ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम 8वां श्लोक पढ़ रहे थे। दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो जितान नीलात्म विजितो भयेन्द्रिय अतप्यत स्माकिलम लोकतापनम तपस्तपीयाम स्तपताम समाहिता। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। लॉर्ड ब्रह्मा अंडरवेंट पेनेंसेस फॉर 1000 years by the calculations of the demigods. He heard this transcendental vibration from the sky and he accepted it as divine. Thus, he controlled his mind and senses, and the penances he executed were a great lesson for the living entities. Thus, he is known as the greatest of all ascetics. तो ये श्लोक में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब ये शब्द सुनते हैं तप, हालांकि उनको ये शब्द कहाँ से आ रहा पता नहीं था, पर उनके विश्वास था ये भगवान का ही शब्द है, और कठोर तपस्या करते हैं। कितने साल तक? 1000 साल। धरती का 1000 साल नहीं, स्वर्ग का 1000 साल। इतने हजारों साल तक अपने इंद्रियों का दमन करते हैं। तो इसलिए वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी तपस्तपीयाम तपताम समाहिता, जितने भी तपस्वी हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी क्योंकि पहले पुत्र हैं भगवान के, पहले जीव हैं, वो हम सबको उदाहरण दे रहे हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जना। जो महान व्यक्ति करता है, सामान्य जनता उनका अनुसरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी हमको दिखा रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति को तपस्या का मार्ग स्वीकार करना है। तो इसका तात्पर्य हमने काफ़ी पढ़ा था और एक पैराग्राफ बचा है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी हमको सिखा रहे हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का तरीका, परंपरा का मार्ग। इसलिए भगवान का जो ध्वनि है, श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता भगवान से अभिन्न है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम। तो इसलिए ब्रह्मा जी को यहाँ पे भगवान का दर्शन नहीं होता, पर भगवान का वाणी सुनाई देता है। तो इसलिए हम सबकी जिंदगी में भी भगवान का वाणी हमारे पास है। कैसे? 2 चीज, शास्त्र के माध्यम से और प्रॉपर परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज द ओनली ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल। तो व्यक्ति को, शिष्य का कर्तव्य है पहला प्रामाणिक गुरु को ढूंढना। तो प्रभुपाद समझाते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू फाइंड द राइट सोर्स। पहले गुरु को ढूंढना, उसके बाद वो शब्दों को स्वीकार करना कि ये सत्य है, विश्वास रखना। और तीसरा, फॉलो द डायरेक्शन विदाउट हेजिटेशन। तो बिना संकोच के
गुरु के आदेशों का पालन करना। तो इसलिए हर एक जो प्रामाणिक शिष्य है उसका एक ही कर्तव्य है, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया आइक्य आर ना करी हो मने आश। गुरु का जो आज्ञा है उसका गंभीरता से पालन करना। दिस कंप्लीटली फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो प्रभुपाद बताते हैं सफलता का राज क्या है, गुरु के आदेशों का पालन करना। जैसे गुरु बोले वैसे करो। जैसे शिला प्रभुपाद के गुरु ने उनको आज्ञा दिया था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, पुस्तक लिखो, प्रभुपाद ने पालन किया। वैसे ही प्रभुपाद अपने शिष्यों को आज्ञा देते थे। प्रभुपाद किसी को बोलते थे ठीक है तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम अफ्रीका चले जाओ, तो शिष्य तैयार हो जाते, तुरंत चले जाते थे। तो ये शिष्य का कर्तव्य है। प्रामाणिक गुरु मिलना पहले दुर्लभ है, वो मिलने के बाद उनके जो आदेश हैं फॉलो करो। हमारे गौरांग प्रभु वो बताते थे कि जब हमारा गोवर्धन इको विलेज शुरू हुआ था, अभी गोवर्धन इको विलेज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, यूनाइटेड नेशंस अवार्ड वगैरह मिला है। जब शुरू हुआ था राधानाथ महाराज गौरांग प्रभु को बोलते थे कि यहाँ पे ये होगा वो होगा फलाना फलाना। तो गौरांग प्रभु सोच रहे थे कौन से जंगल में आके हमको रख दिया है कि नहीं। मुझे याद है जब मैं 2010 में पहले बार गोवर्धन इको विलेज में गया था, एक ही छोटा सा एक बिल्डिंग था और वहाँ पे भक्त मुझे वो जंगल को घुमा रहे थे कि यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा। मैं सोच रहा था आएगा, जब आएगा आएगा। तो गौरांग को बोल रहे थे, महाराज का ये विश्वास था, वो देख रहे थे ये दृश्य को और शिष्य के रूप में उन्होंने पालन किया, दे जस्ट फॉलोड। तो इसलिए रिजल्ट क्या है, अद्भुत रिजल्ट है। इतना अद्भुत जीवी बना है गोवर्धन इको विलेज, पूरे दुनिया में लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फेथफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु बताते हैं विश्वास रखो, पालन करो उसका, और उससे क्या मिलेगा, सक्सेस, सफलता। ये सफलता का राज है। लॉर्ड ब्रह्मा कंट्रोल्ड हिज 2 grades of senses by means of sense perception and sense organs because he had to engage such senses in the execution of the order of the Lord. तो ब्रह्मा जी मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ भी चीज जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए एक दिशा में इंद्रियों को करना पड़ता है। जैसे उपनिषद में वर्णन आता है, हमारा जो शरीर है एक रथ की तरह है और ये रथ के 5 घोड़े हैं, ये 5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। तो रथ को एक दिशा में लेके जाना है, जितने भी इंद्रिय हैं उसको कंट्रोल करके, घोड़ों को कंट्रोल करके लेके जाना पड़ता है। अगर सब घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तब क्या होगा, रथ वही घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, गोल तक नहीं पहुंचेगा। तो वैसे ही व्यक्ति को एक लक्ष्य तक पहुंचना है, यू हैव टू कंट्रोल। तो ब्रह्मा जी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। Therefore, controlling the senses means engaging them in the transcendental service of the Lord. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब है हमारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में उपयोग करना। अनुशीलनम कि कृष्णानु अनुशीलनम, कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। तो वैसे इंद्रियां कंट्रोल होते हैं। The Lord's order descends in disciplic succession through the bona fide spiritual master, and thus execution of the order of the bona fide spiritual master is factual control of the senses. तो इंद्रिय पे कंट्रोल कब होगा, जब हम भगवान के आदेशों का पालन करेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। इसलिए कृष्ण गीता के 3रे अध्याय में बताते हैं ये जड़ पदार्थ है, उसके ऊपर है इंद्रिय, बियॉन्ड द मटीरियल एलिमेंट्स इंद्रिय है, इंद्रिय के ऊपर है मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो इसलिए अगर हमको इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि के स्तर पे काम करना है। और बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगा, शास्त्रों के माध्यम से।
इसलिए बुद्धि के स्तर पे काम करना मतलब शास्त्र पढ़ना, गुरु का क्या आज्ञा है वो पालन करना। जो गुरु के आज्ञा का पालन करता है उसके जो इंद्रियां हैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। सच एग्जीक्यूशन ऑफ पेनेंस इन फुल फेथ एंड सिंसियरिटी मेड ब्रह्मा जी सो पावरफुल दैट ही बिकेम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो देखिए ये तपस्या का शक्ति क्या है। कोई भी तपस्या करेगा उसके पास शक्ति आता है। जैसा महाभारत के युद्ध में जानते हैं, गांधारी दुर्योधन को बुलाती है, बिना वस्त्र के आ जाओ। क्यों? क्योंकि गांधारी चेष्ट पतिव्रता स्त्री थी, उसके पास एक शक्ति था। जो अपने धर्म का पालन करता है ऑटोमेटिकली उसके पास शक्ति आता है। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, कैसे? दो चीज, विश्वास के साथ और प्रामाणिकता के साथ। तो इसलिए हमको भक्ति के मार्ग में लगना है, पहला विश्वास रखो। जैसा ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ पर भगवान के शब्दों पे विश्वास किया उन्होंने, तो इसको बोलते हैं रीजनेबल फेथ। इसलिए हमको शास्त्रों पे, गुरु पे विश्वास रखना है। वो बोल रहे हैं भक्ति करो, ठीक है हम भक्ति करेंगे। और कैसे? विश्वास के साथ और प्रामाणिकता के साथ। जितना हमारे पास क्षमता है, सिंसियरिटी है, वो पूरे सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तब क्या होगा? ब्रह्मा जी की तरह व्यक्ति शक्तिशाली बनेगा। और जैसे ब्रह्मा जी ये पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनको वो स्कूल में नहीं जाते सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, पहला क्या करूं, सेकंड क्या करूं, कोई उनको बताने वाला नहीं है। मतलब शुरुआत से सब कुछ वही करते हैं। किसके बलबूते पे? भक्ति के बलबूते पे, उनके श्रद्धा और प्रामाणिकता के बलबूते पे। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जाते हैं पाश्चात्य देश में, इस्कॉन शुरू करते हैं। प्रभुपाद ने कुछ प्लान नहीं किया था, पर क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था गुरु के शब्दों के ऊपर और बहुत सिंसियर थे, बहुत प्रामाणिकता थे। तो 70 साल की उम्र में भी प्रभुपाद गए अमेरिका। तो इसके वजह से प्रभुपाद ने अद्भुत इस्कॉन निर्माण किया। And because he was able to attain such power, he is called the best amongst all tapasvis. तो इसलिए वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कौन है? तपस तपियाम तपताम समाहिता। क्योंकि इतना तपस्या करते हैं और इतना शक्ति प्राप्त करते हैं तपस्या के माध्यम से, भक्ति का तपस्या। इसके वजह से यहाँ पे वर्णन है द बेस्ट ऑफ ऑल तपस्वीज। जितने भी तपस्वी हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। टेक्स्ट 9, तस्मै स्वलोकम भगवान सबाजिता संदर्शयामाश परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साधस्वम स्वदृष्टाब्दि पुरुषेर अधिष्ठुतम। What word? Tasmai unto him, Swalokam, his own planet or abode, Bhagavan, the personality of Godhead, Sabhajita, being pleased by the penance of Brahma, Sandarshayam Asha, manifested, Param, the supreme, Na, not, Yat, of which, Param, further supreme, Vyapeta, completely given up, Sanklesha, 5 kinds of material afflictions, Vimoha, without illusion, Sadhaswam, fear of material existence, Swadrishtavadbi, by those who have perfectly realized the self, Purushai, by persons, Adishtutam, worshipped by. Translation is prakar hai. The personality of Godhead, being thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma, was pleased to manifest his personal abode Vaikunta, the supreme planet above all others. This transcendental abode of the Lord is adored by all self-realized persons, free from all kinds of miseries and free from illusory existence. तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं 1000 साल तक, उसका फल क्या है? भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, अतपुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश
स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक ही लक्ष्य है, भगवान की प्रसन्नता। अगर भगवान प्रसन्न हो गए सक्सेसफुल, अगर कार्य हम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, एवरीथिंग इज अ फेलियर। तो ब्रह्मा जी ये तपस्या से भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और भगवान प्रसन्न होके ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, किसका? उनके वैकुंठ धाम का दर्शन देते हैं। और ये जो वैकुंठ धाम है, वहां पे कौन जाता है? जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, जो ये दुनिया के भय से, माया से मुक्त हुए हैं, इनको और इनका आकांक्षा होता है ये वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए। परपोर्ट: द ट्रबल्स ऑफ पेनेंस एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा वर सर्टेनली इन द लाइन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ब्रह्मा जी का तो तपस्या है, भक्ति का ही तपस्या है। ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग का तपस्या है, अष्टांग मार्ग का तपस्या है, नहीं, ये भक्ति के मार्ग का तपस्या है। अदरवाइज देयर वाज नो चांस दैट वैकुंठ और स्वलोकम, द लॉर्ड्स पर्सनल अबोर्ड्स, वुड बिकम विजिबल टू ब्रह्मा जी। अगर ब्रह्मा जी भक्ति उन्मुखी तपस्या नहीं करते थे तो उनको वैकुंठ धाम का दर्शन नहीं मिलता था, क्योंकि जो ज्ञानी है, योगी है, उनको ब्रह्म ज्योति तक मिलता है स्थान, वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिलता। द पर्सनल अबोर्ड्स ऑफ द लॉर्ड नोन एज वैकुंठस आर नीदर मिथिकल नॉर मटीरियल एज कंसीव बाय द इम्पर्सनलिस्ट। जैसे हम बता रहे हैं, हर एक चीज में विश्वास लगता है, यू नीड टू हैव फेथ। तो वैसे ही भगवान का धाम है, ये सत्य है, इसके लिए विश्वास चाहिए। जो भौतिकवादी व्यक्ति है या जो मायावादी या ब्रह्मवादी है, उनको इस पर विश्वास नहीं होता। बट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड्स ऑफ द लॉर्ड इज पॉसिबल ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस, एंड thus the devotees enter into such abodes। तो भगवान का धाम है, भगवान है, इसका साक्षात्कार किसको होगा? जिसके पास भक्ति है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिसके पास प्रेम का अंजन है उसको ही दिखेगा। ऐसे बहुत सारे लोग वृंदावन यात्रा जाते हैं, है कि नहीं? जिसके पास भक्ति का भाव नहीं है वो वृंदावन में जाके प्रभावित नहीं होगा, पर जिसके पास भक्ति का भाव है वो बार बार उसको वृंदावन जाने का इच्छा होगा। जैसे शिला प्रभुपाद लिखते हैं एक लेटर में, अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति वृंदावन जाता है, उसको वहां से वापस आने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो धाम है, जिसके पास भक्ति है उसको ही दर्शन मिलता है। देयर इज अनडाउटेडली ट्रबल इन एग्जीक्यूटिंग पेनेंस। तो देखिए ब्रह्मा जी का रिजल्ट, फल क्या मिला? भगवान के धाम का दर्शन, ठीक। पर क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने तपस्या किया। तो प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, भक्ति के मार्ग में थोड़ा तपस्या रहेगा, तपस्या है, पर यह तपस्या को जो स्वीकार करेगा प्रेम से, बोझे के रूप में नहीं, प्रेम से स्वीकार करेगा, ऐसा व्यक्ति को भगवान का दर्शन होगा। बट द ट्रबल accepted in executing bhakti yoga is transcendental happiness from the very beginning, whereas the trouble of penance in other process of self realization, jnana dhyan etc., without any vaikuntha realization ends in trouble only and nothing more। तो भगवान की भक्ति में थोड़ा कष्ट रहेगा, भक्ति के मार्ग में, और अन्य मार्गों में भी कष्ट है, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग इत्यादि, पर भक्ति के मार्ग में कष्ट उतना नहीं है, बहुत कम है। सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, करने के लिए बहुत आनंदमयी है, ज्यादा तपस्या नहीं है कि नहीं? जैसे इस्कॉन के भक्त, चैंटिंग होता है, डांसिंग होता है, फीस्टिंग होता है, हर 2 दिन में कुछ ना कुछ फेस्टिवल, है कि नहीं? तो कहाँ है तपस्या? ज्यादा तपस्या नहीं है, राइट। तो अगर ये भक्ति का तपस्या थोड़ा भी व्यक्ति करेगा, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, राइट। सो थोड़ा तपस्या है भक्ति में, ये जो करेगा उसको भगवत धाम की दर्शन होगी। इसलिए कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में बताते हैं, अर्जुन का यह प्रश्न है, जो भक्ति के मार्ग में है और जो ब्रह्म ज्योति पे लीन होना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान का स्वयं का रूप श्रेष्ठ है
या जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है? तो भगवान 12वें अध्याय में बहुत क्लियरली बताते हैं, जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनके जो मार्ग है कठिनाई से भरा है, बहुत मुश्किल मार्ग है, पर उससे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा अगर कोई भक्ति का मार्ग स्वीकार करेगा। देयर इज नो प्रॉफिट इन बाइटिंग हस्क्स विदाउट ग्रेन्स। जैसे चावल है, चावल का खेती करके वो धान्य होता है ना, हस्क बोलता है उसको, उसके अंदर चावल होता है। एक बार वो चावल मार के वो चावल को निकाल दिया, उसके बाद वो हस्क छिलके को आप चबाते रहोगे, चावल नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ज्ञान मार्ग है, अष्टांग मार्ग है, पर भक्ति नहीं है, उसका मतलब चावल निकल गया, सार निकल गया। क्योंकि हर एक मार्ग का सार क्या है? भगवान का स्मरण। अंते नारायण स्तुति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो हर एक मार्ग का लक्ष्य क्या है? अंत समय पे आप नारायण की स्मरण कर सकते हो क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दिकृन करने। इसलिए शंकराचार्य अपने शिष्यों को बोलते हैं अंतिम दिनों में, आप कृष्ण का भजन करो, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग में लगे हो। ये जो संस्कृत पठन है आपको मदद नहीं करेगा। अंत समय में कौन मदद करने वाला है? कृष्ण मदद करेंगे। भज गोविंदम। सिमिलरली देयर इज नो प्रॉफिट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रबलसम पेनेंसेस अदर देन भक्ति योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं, इसलिए जैसे धान्य निकल गया, वो छिलका को कोई चबा रहा है, तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, पेट नहीं भरने वाला है। तो वैसे ही अगर कोई तपस्या कर रहा है पर भक्ति नहीं है, ये तपस्या का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए एक श्लोक आता है शास्त्रों में, उसका ये मतलब है, अगर कोई भक्ति कर रहा है उसको तपस्या की जरूरत नहीं है, अन्य मार्ग की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई तपस्या कर रहा है और उसके पास भक्ति नहीं है, तो ऐसा तपस्या का फायदा नहीं। तो कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति को भक्ति ही करना है। तो ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन, वैकुंठ का दर्शन होता है क्योंकि वो भक्ति का मार्ग का पालन करते हैं। एग्जीक्यूटिंग भक्ति योग is exactly like sitting on the lotus sprouted from the abdomen of the transcendental personality of Godhead, for Lord Brahma was seated there. तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं, भक्ति करना मतलब ब्रह्मा जी के पदचिन्हों पे। जैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है ये कमल पे, और कमल पे बैठ के भगवान की भक्ति करते हैं। तो वैसे ही भगवान ने हमको हर एक अवस्था में रखा है, जो भी अवस्था में रखा है वो अवस्था में रहते हुए हमको भक्ति करना है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो भी आप अवस्था में हो, जहां पे भी हो, ऐसा ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है एक कमल पे बैठ के उन्होंने भक्ति किया, और वहीं पे बैठ के उनको वैकुंठ का दर्शन हुआ। स्थान भी चेंज नहीं किया उन्होंने, राइट, वहीं पे बैठ गए। तो वैसे ही जहां पे हैं वहां पे रह के हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमको भी वैकुंठ का दर्शन होगा। श्रील जीव गोस्वामी in the comments of his Krama Sandarbha annotation of Srimad Bhagavatam cites quotations from the Garga Upanishad, Vedic evidence. It is said that Yajnavalkya described the transcendental abode of the Lord to Gargi, and that abode of the Lord is situated above the highest planet of the universe, namely Brahmaloka. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जीव गोस्वामी उनके क्रम संदर्भ में एक शास्त्र का एक एविडेंस देते हैं कि वर्णन आता है कि ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है। दिस अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स लाइक द भगवद गीता एंड द श्रीमद् भागवतम रिमेन्स ओनली अ मिथ फॉर द लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। हालांकि शास्त्रों में भगवत धाम का वर्णन है, गीता में है, भागवतम में विस्तार से, अभी जाके आगे के श्लोकों में वैकुंठ का वर्णन आएगा, पर जो कम बुद्धिमान के लोग हैं उनको लगता है ये सब काल्पनिक है। Herein the word swadrishtabdi is very significant. One who has actually realized his self realizes the transcendental form of oneself. तो जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है
उसको ही स्वयं के बारे में और भगवान के बारे में ज्ञान रहेगा. Impersonal realization of self and the supreme is not complete because it is just the opposite conception of material personalities. तो जो मायावादी हैं उनको लगता है कि हम सबके पास रूप है, तो भगवान के पास कुछ रूप नहीं होना चाहिए, भगवान निराकार निर्विशेष होने चाहिए. पर शास्त्र बताता है कि भगवान के पास रूप है पर भौतिक रूप नहीं है, आध्यात्मिक रूप है. द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड and the personalities of devotees of the Lord are all transcendental. They do not have material bodies. भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनका आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर नहीं है. The material body is overcast with 5 kinds of miserable conditions, namely ignorance, material conception, attachment, hatred and absorption. तो जिसके पास ये भौतिक शरीर है इसके 5 अलग अलग ताप हैं. पहला अज्ञान में रहता है व्यक्ति, दूसरा भौतिक कंसेप्शन रहता है, तीसरा आसक्ति रहता है ये दुनिया के प्रति, चौथा ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है किसी के प्रति, एंड अब्जॉर्प्शन, ये दुनिया में तल्लीन हो जाता है. As long as one is overwhelmed by these 5 kinds of material miseries, there is no question of entering into the Vaikuntha Loka. तो जब तक व्यक्ति के पास अज्ञान रहेगा, आसक्ति रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, द्वेष रहेगा और ये दुनिया में तल्लीनता रहेगा, ऐसा व्यक्ति को भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा. तो इसका आगे का तात्पर्य हम कल सुबह पढ़ेंगे. हरे कृष्णा.